हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा वोट्स एंड स्ट्रीम्स का सेकंड पार्ट है, धारा तथा नाव। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। देखो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दशा में 5 घंटे लगते हैं। धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके दो कॉन्सेप्ट बताए थे, उनका एक बार रिवीजन करते हैं। वो क्या थे? देखो भाई, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर धारा की दिशा में नाव की चाल दी गई हो तो उसे बोलते हैं एक्स, उसको बोलते हैं भाई x प्लस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है भाई, आप जानते हैं x क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। x क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। y क्या है? धारा की चाल है। धारा की चाल है। और x प्लस वाई क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल है। ठीक है भाई, ये था मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, एक सेकंड था, सेकंड क्या था? x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, इसमें भी आपको पता है, जो x क्या है? शांत जल में नाव की चाल है। y क्या है? धारा की चाल है। और ये x माइनस वाई जो है, ये है धारा के विपरीत दिशा में, धारा के, या कह दो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल है। ठीक है भाई, अगर आपने ये दो कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो भी आपको बोट एंड स्ट्रीम के किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल। देखो भी, सवाल पा जाओ क्या कह रहा है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, देखो धारा के विरुद्ध, ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि क्या कहना चाहता है। धारा के विरुद्ध मतलब x माइनस वाई। ठीक है, बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी दी हुई है 15 किलोमीटर, समय कितना दिया हुआ है? 5 घंटे। काटो, 5 दिया 15, क्या आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसको। अब आगे कह रहा है, धारा की दिशा में, मतलब कि धारा की दिशा मतलब x प्लस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है भाई, देखो दूरी क्या है? 25 किलोमीटर। समय कितना है? वही समय है 5 घंटे। ठीक है, काटो, 5 पूरा 25 बराबर क्या आ गया? 5 किलोमीटर। ठीक है भैया, आ गई इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करना है। ठीक है, और मैंने आपको इस तरह के इक्वेशंस को सोल्व करने का एक बेसिक मेथड बताया था। वो क्या था? देखो, अगर x माइनस वाई बराबर क्या है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और x प्लस वाई क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यही है, देख लो एक बार, 3 और 5। ठीक है, ठीक है।
मैंने आपको बताया था अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है x की, तो क्या करो, दोनों को जोड़ो। तो 5 + 3, ठीक है भाई, 5 + 3, इसका आधा कर दो, 2 का मतलब भाग कर दो इसमें। कितना हो गया ये, 5 और 3 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब ये x जो आई है वो आई है शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, अब y निकालना है, y निकालो। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या जैसे जो बड़ी संख्या है ना, उसमें से छोटी संख्या घटा दो। ठीक है, ठीक है भाई, बड़ी संख्या ली मैंने यहाँ पे 5, ठीक है, छोटी संख्या -3/2, आधा करो उसका। ठीक है, कितना आया, 5 में से 3 गया, 2/2 काटो, कितना आ गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब हम कह सकते हैं शांत जल में जो नाव की चाल है वो क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, और धारा की जो चाल है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, अब देखो ऑप्शन क्या है। अब क्या है अभी मेरा, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, धारा की चाल, ठीक है भाई, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। धारा की जो चाल है फ्रेंड्स, इसमें भी देखो जैसे शांत जल में नाविक की चाल है ना, जो शांत जल में जो नाविक की चाल है, ये जो चाल है वो क्या है, वो ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और ये धारा का जो वेग है ना वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खेता है। ठीक है, धारा का वेग बताओ। भाई देखो, अनुदिश आपको मैंने बताया था, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। अनुदिश का मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में। अब देखो क्या कह रहा है, x + y। ठीक है, दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का करो भाग, इसमें यहीं पे कर दो। ठीक है, भाग कर दिया मैंने इसमें। ठीक है भाई, 60 चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो ये हो जाएगा 60/5। ठीक है, काटो, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, तो ये यार क्या हो गया, तो ये आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसको। अब आगे कह रहा है धारा के विपरीत, मतलब कि धारा के विपरीत तो x - y। ठीक है, 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। ठीक है, हावर, तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब सोल्व करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। मैंने आपको बताया है x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ो, 12 + 6। ठीक है भाई, इसका आधा कर दो, यही करना है बस, आपको कुछ नहीं करना इसके अलावा। 12 और 6 18/2, काटो, 2 × 18, कितना हो गया, 9 किलोमीटर प्रति घंटे भी। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या पूछ रहा है, धारा का वेग पूछ रहा है, तो धारा का वेग क्या होता है, y। ठीक है भाई, अब y निकालो, y निकाल लेते हैं। तो y बराबर, भाई देखो क्या क्या चीज़ें, ये है 12 और 6, तो मतलब 12 में से 6 घटेगा, तो 12 बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाई। ठीक है, और 2 से मतलब भाग कर दिया। ठीक है, मतलब आधा कर दिया इसको। ठीक है भाई, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, 2 से भाग करा। ठीक है भाई, करा तो क्या बचा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, ये इसका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है भाई, ये क्या रहा है, हाँ भाई, थर्ड इज करेक्ट है इसका। ठीक है भाई, इस तरह से करने हैं। बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं इसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्यों ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बच्चे समझते हैं कि बहुत हार्ड है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट से खेलना है, और मैं आपको भी कॉन्सेप्ट से खेलना सिखाऊंगा। ठीक है, मुझे कोई भी ट्रिक नहीं आती। ठीक है, और ना ही मैंने भी ट्रिक सीखी है, मैंने केवल कॉन्सेप्ट सीखे हैं, और कॉन्सेप्ट के बलबूते ही मैं आपको इतना इजी बना दूंगा मैथ को भाई, बहुत ही आसान। ठीक है, ट्रिक्स मुझे नहीं आती, और मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव से जाता है। ठीक है,
सॉरी भाई, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। उसके शांत जल में चाल तथा चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है, ठीक है भाई। देखो क्या सवाल है, धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, ठीक है भाई। क्या दूरी है, 3/4 मतलब कि 3/4 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने में समय कितना लग रहा है इसको, 15 मिनट का, ठीक है। अब मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का कर दिया मैंने भाग, ठीक है भाई, करो। तो ये 15 चौके 60, अब ये 4 की गुण हो जाएगी ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 3 गुना 4, ठीक है भाई। ये इसकी गुना हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 से 4 गया तो ये आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इक्वेशन फर्स्ट बना दो इसको, ठीक है। अब आगे कह रहा है तथा उसी दूरी को दूरी सेम है, ठीक है। तो x प्लस वाई दूरी क्या है, 3/4 किलोमीटर, ठीक है। उसी दूरी को तय करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का करा भाग, ठीक है। काट दो, 0 से 0 गया, ये 6 की हो जाएगी ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया 3 गुना 6/4, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो सवाल आगे, तो ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो को भाई पहले इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं, उसके बाद लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब काटो, तो ये हो गया यहाँ पे द्वितीय 6 और 2 दूनी 4, तो ठीक ये हो गया यहाँ पे 9/2, ठीक है। 9/2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। सही किया है ना मैंने, कहीं भी गलती तो नहीं की। तो 15 चौके 60, ये भी मतलब ठीक है, ऊपर वाली क्वेश्चंस भी ठीक है। अगर ये मैंने बिल्कुल ठीक किया है तो अब करते हैं आगे सोल्व, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसकी शांत जल में चाल का धारा की चाल से अनुपात, ठीक है, निकालते हैं। देखो क्या होता है, ठीक है। पहले इसमें x की वैल्यू निकालते हैं भाई, ठीक है। x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालने का मैंने तरीका बताया है, पहले दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो। क्या है संख्या, 3 संख्या है 3 + 9/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इस 2 की गुना इसमें मतलब कि 2 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो ये हो गया 2, तो 3 दूनी 6 + 9, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मानेंगे तो ये हो गया यहाँ पे 9 6 15/4, ठीक है भाई। x की वैल्यू होगी 15/4 किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में आ गई, ठीक है भाई। अब निकालेंगे ऐसे y की वैल्यू, तो भी y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकलेगी 9/2 - 3, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है भाई। अब इसको करो सोल्व, 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है भाई। तो 9 - 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी गुना कर देंगे, तो 9 में से 6 गया, क्या बचा बताओ भी, 3, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी गुना 2 में की हो जाएगी ऊपर, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो 3/4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब पूछ रहा है दोनों का रेशियो, अब रेशियो निकाल दो, तो आसान हो गया है। अब क्या है इसमें, तो x/y की वैल्यू पुट कर दो केवल अब, ठीक है। क्या है x की वैल्यू बताओ, 15/4, 15 देखो भाई 15/4, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3/4, 3 भाई देखो क्या हो जाता है, चलता भी नहीं है, तो 4 से 4 गया, ठीक है। और ये आ गया 15/3, 3 पंजे 15, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 3 एकम 3, ठीक है। क्या आ गया रेशियो, 5/1, ठीक है। अनुपात आ गया x/, ये चल जा यार, क्या हो जाता है ये, तो हमारा तो मार्कर यूज हमारा साथ छोड़ देता है। तो ये हो गया यहाँ पे x/y = 5/1, ठीक है भाई। ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से करना है, कितने आसान है यार, क्या है इन सवालों में, ठीक है। लगता ही है कितने बड़े सवाल हैं, है कुछ नहीं। तो ये कौन सा आंसर सही है इसका, सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल में चाल, ठीक है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में
मोटर बोट 1 घंटे 20 मिनट का समय ले तो उतनी ही दूरी तय करने, मतलब क्या पढ़ता हूँ यार मैं, तो उतना मतलब कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। भाई देखो, सबसे पहले आप ये देखो आपको वैल्यू दी क्या है, ठीक है। देखो क्या दी है वैल्यू, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, मतलब कि एक्स की वैल्यू गिवन है, शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले तो उतनी ही दूरी तय कर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है भाई। पहले आप ये देखो आपको क्या क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, एक्स बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये बात होगी हमारी क्लियर। यदि धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह मतलब मोटर बोट जो है इतना समय ले, ठीक है। तो आसान है, क्या है इसमें देखो x प्लस वाई बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो नीचे क्या कह रहा है, मतलब तय करने में 1 घंटा, मतलब 1 घंटा कंप्लीट है, ठीक है। और 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 करो भाग, यहाँ पे पहले तो 20 दिया 60, ठीक है अभी अब बदल गया घंटे में कंप्लीट, ठीक है अभी। अब चलो आगे, आगे क्या कह रहा है वो देखो, 80 किलोमीटर, ठीक है। इसका तीन आ जाएगा एलसीएम यहाँ से नीचे से 3, ठीक है। यहाँ बचेगा 1/3। ये आपको दिखाई दे रहा है ना साफ, ये मुझे लग रहा है साफ दिखाई नहीं दे रहा ये पार्ट आपको, रुको भाई मैं फिर से करता हूँ इस पार्ट को, ठीक है। रुको भाई एक बार, मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा साफ ये यहाँ बचा 1 + 1/3, ठीक है, हावर वर में है ये अब, ठीक है। तो ये 80, तो 3 आ गया एलसीएम, ठीक है भाई। 3 एकम 3 प्लस, भाई इतना भी छोटा नहीं लिखना यार जो दिखाई भी ना दे हमको, ठीक है। तो ये हो गया 80 × 3/4, 4 से काटो इसको, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। सही किया है ना मैंने बिल्कुल, क्या तो सही होगा भाई सही क्या है ना भाई, सही नहीं किया तो खूब ही गलती कर दी मैंने इसमें, आप बताते भी नहीं हो कुछ भाई, ठीक है। देखो हम मानेंगे 80 के नीचे 1, देखे देखो भाई 80 के नीचे माना 1, ठीक है 1 माना, और ये हो गया 4, ठीक है अभी इस 3 की गुण होगी ऊपर, ठीक तो कर रहा हूँ मैं तो यार, ठीक कर रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी पता नहीं मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू रखो इसमें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो 45, 45 + वाई, ठीक है। अब करो सोल्व, तो ये हो गया 80 × 3 × मतलब डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। काटो 4 दूनी 8, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में है ये भी, ठीक है भाई। तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के 60 - 45 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई वाई की वैल्यू, ठीक है। वाई क्या है, धारा का वेग है, धारा की चाल वाई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे देखो, अब क्या कह रहा है ये, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में समय पूछा है, अभी कितना आसान सवाल हो गया अब, ठीक है। धारा के विपरीत तो x - y, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। दूरी कितनी है बताओ मुझे, दूरी है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ठीक है। धारा के विपरीत तो x - y, ठीक है। x की वैल्यू क्या दी हुई है 45 और हमारी y की वैल्यू आई है 15, तो 40 नहीं भाई, टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस तो 80 है यार, मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे कोई करता है। टोटल डिस्टेंस 80 है भाई, तो 45 तो शांत जल में नाव की चाल है, तो ये यहाँ पे 80 / x - y, ठीक है। 80, x की वैल्यू क्या है 45, ठीक है। y की वैल्यू निकल के आई है हमारी कितनी 15, ठीक है भाई। तो ये 80 / 30, ठीक है, ठीक है भाई।
ऊपर जो ये डिस्टेंस जो है किलोमीटर में है, और जो चाल आमन निकल के आई है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है भाई, यूनिट्स का ध्यान रखना है, काटो इसको, किलोमीटर से किलोमीटर गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 8/3। ठीक है, हावर। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6, तो 2। ठीक है भाई, हावर 2 घंटे, तो उसका जो आंसर आया है वो 2 घंटे प्लस 2/3 हावर। हावर को मिनट में बदलने के लिए 60 की कर दी गुना, 3 दूनी 6, कितना आ गया 40 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे 40 मिनट आंसर है इसका, 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है भाई, इस तरह से आपको सवाल करना है। 2 घंटे हैं यार, मैंने मिनट लिख दिया, मैं क्या कर देता हूँ। 2 घंटे हावर। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है भाई, 2 घंटे 40 मिनट इसका फाइनल आंसर है। ठीक है भाई, इस तरह से करना है। ठीक है, कितने आसान सवाल हैं, लगता ही है कि बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन बहुत आसान सवाल है भाई। ठीक है, 4th इज करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए लिए गए समय से आधा समय लेती है। ठीक है भाई, देखो पहले तो एक बात समझो, मैंने अब ये बात आपको ट्रेन वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी समझाई है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस है उसमें भी बताई है, अब मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ इस बात को। अगर दूरी निश्चित है, दूरी कांस्टेंट है, तो चाल और समय का रेशियो, स्पीड और समय का जो रेशियो है ना, टाइम का जो रेशियो है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है भी। ठीक है, अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर दूरी जो है निश्चित है। ठीक है भाई, इस बात को आपको समझना है बिल्कुल। ठीक है, इस बात के ऊपर तो आपको मतलब बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बोट एंड स्ट्रीम में मिलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में मिलेंगे। ठीक है, और ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है भाई, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में। ठीक है भाई, अब देखो अगर आपने ये बात समझी है तो अब चलते हैं नेक्स्ट आप सवाल पे। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल। ठीक है, अभी देखो क्या रेशियो दिया हुआ है, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल अपॉन धारा के विपरीत, ठीक है, क्या रेशियो दिया है, मतलब आधा समय लेता है, आधा समय ले रहा है अभी। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है, धारा के अनुकूल को क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल x प्लस वाई और x माइनस वाई 1/2। ठीक है भाई, ये समय का रेशियो है, समय का रेशियो है टाइम का। ठीक है भाई, देखो क्या कंडीशन है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, समय का रेशियो क्या दिया हुआ है, समय, अरे भाई चल जा, समय का रेशियो है 1:2। ठीक है, चाल का रेशियो क्या आ जाएगा, चाल का जो रेशियो आ जाएगा उल्टा हो जाएगा इसका, अपोजिट। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 1। ठीक है भैया, उल्टा हो गया, तो ये आ गया 2:1। ठीक है, ये बात समझनी है आपको। अब आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल चुका है कि x प्लस वाई जो हमारी धारा की दिशा में नाव की जो चाल है तो वो क्या है, 2। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और x धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो है x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई सेकेंड। ठीक है, अब आपको ये इक्वेशन करनी है सोल्व। देखो भी कैसे करेंगे सोल्व, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 2 और x माइनस वाई बराबर क्या है देखना पड़ेगा भाई, मैं भूल जाता हूँ, 1 है। ठीक है भाई, अब सोल्व करो तो x बराबर दोनों को जोड़ो, उससे आधा कर दो। ठीक है, अभी कितना हो गया, 3/2। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी, शांत जल में नाव की चाल आ गई 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे मान सकते हो चाहे। ठीक है भाई, अब y की वैल्यू निकालो यहाँ से, y की वैल्यू आ जाएगी, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दो। ठीक है, उसे आधा कर दो, तो 1/2 किलोमीटर प्रति
घंटे आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है रेशियो, रेशियो पूछ रहा है अभी। ठीक है, अब रेशियो निकालो इनका, तो x अपॉन वाई बराबर 3/2। ठीक है, 1/2। ठीक है, 2 से 2 गया, तो x अपॉन वाई बराबर आ गया 3/2। ठीक है, तो x अनुपात y बराबर आ गया 3 मतलब 3:1। ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर है अभी। ठीक है, इस तरह से करना है, बताओ कितना आसान है। ठीक है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हो ना बॉटनी स्ट्रीम में, भाई एक एक क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, बिल्कुल आपको एक एक टाइप को जो है ना, ये इफिशियंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको करना है सोल्व। ठीक है, अगर ना हो तो गलती मेरी है। ठीक है भाई, अगर आपको मैं समझा रहा हूँ और समझाने के बाद आपकी समझ में नहीं आ रहा तो भाई गलती मेरी है। ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आ रहा तो भी गलती मेरी है। ठीक है, और भाई अगर मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है और मेरा पढ़ाया हुआ बुक्स में लग रहा है, ठीक है, तो भाई अगर आप नहीं कर पा रहे हो और अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे हो तो भी गलती आपकी है। ठीक है, आपको भी मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए समय देना होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आएगा आप पे। ठीक है, जितनी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो भाई इस पे। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। कौन सा सवाल सही, मतलब कौन सा क्या आया था मेरा आंसर, मैं तो भूल गया। 3:1, मतलब कि फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। ठीक है, धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है। ठीक है, भी देखो जो पीछे बताया ना मैंने आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हुई है ये। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप देखो ये सवाल क्या है। आपको पता है किसी दूरी को, मतलब दूरी कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी कांस्टेंट है तो जो समय का रेशियो है ना उसके उल्टा चाल का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, धारा के विपरीत लिख लो, एक लाइन लिखो, धारा के विपरीत और आगे कह रहा है धारा की दिशा, धारा की दिशा। ठीक है, धारा के विपरीत तो एक मतलब कि समय दिया हुआ है 8 घंटे, जो मिनट में दिया हुआ है ना उसे बढ़ दो घंटे में। ठीक है, या तो मिनट में हो या घंटे में हो। ठीक है, दोनों में से एक में होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों में हो। ठीक है, एक में हो तो इसको घंटे में बदलने के मैंने 60 कर दिया भाग। ठीक है भाई, अब हो गया घंटे में चेंज, तो काटो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे कह रहा है कि 4 घंटे, मतलब नीचे 4 घंटे लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो क्या कैसे काटा है मैंने ये, यार मैं भी पता नहीं क्या कर देता हूँ। इसको काटेंगे तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, नीचे समय लग रहा है धारा की दिशा में 4 घंटे। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 8 + 4 मतलब ये है। ठीक है, अब आप एक लाइन और लिखो, 5 इसका एलसीएम ले लिया तो 8 पंजे 40 4 44। ठीक है, 4 इसे जब 1 मानेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो आएगा हमारे यहाँ से 44, एक एक लाइन देखो भी, एक एक लाइन देखनी है आपको भी, उसकी 1 की गुना ऊपर हो जाएगी तो 5 × 4 काटो इसको, तो ये हो गया यहाँ पे भाई 11। ठीक है, तो 11/5 आ गया भाई। ठीक है, इसको आप चाहे धारा की विपरीत दिशा को x + y, नहीं विपरीत है ना तो माइनस होगा, विपरीत के लिए तो माइनस होता है ना यार, बताते भी नहीं हो तुम कुछ, तो y/x + y। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ पीछे, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। तो एक बार फिर से देखो क्या है सवाल, देखो x - y। ठीक है, और x + y, समय दिया हुआ है कितना, समय का रेशियो जो आया है हमारा वो क्या है, देखो फिर से 11/5, मतलब कि 11/5। ठीक है,
समय का रेशियो 11:5 है, तो चाल का रेशियो आ जाएगा निकल के, निश्चित दूरी है तो 5:11। ठीक है, अब हमें चाल पता चल चुकी है, x माइनस मतलब x प्लस 5 बराबर क्या है 11। ठीक है, एक इक्वेशन फर्स्ट बनाओ इसको, और ये x माइनस वाई, यार y का n लिख गया, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, वे देखो मेरे बहुत भाई कन्फ्यूज होंगे कि सर x प्लस एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू तो यहाँ पे पता है हमें। भाई ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये वाली, देखो ये जो रेशियो है ये वाला, ये जो रेशियो है ये समय का रेशियो है ना कि चाल का। ठीक है, इसलिए मैंने समय का रेशियो से चाल का रेशियो निकाला है पहले। ठीक है भाई, कभी आप ये समझो कि ये तो हमें दिया हुआ है पहले ही, तो हम यहीं से निकाल दें चाल को, ऐसे नहीं निकलेगा। पहले चाल की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें, चाल का रेशियो निकालेंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये बात मैंने इसलिए आपको समझाई है। अब आ जाओ आगे। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई बराबर 11 है और x माइनस वाई बराबर 5 है। ठीक है, अब चाहे आप यहीं पे इसको कर लो सोल्व, इस पार्ट में सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखो x की वैल्यू निकालनी है, x की, तो कैसे निकलेगी, x बराबर मैंने तो आपको बताया है कि दोनों को जोड़ो और उसे आधा कर दो, 11 प्लस 5/2, 11 और 5 16, और 16 का आधा हो जाएगा 8। ठीक है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में मान लो इसको आप। और y की वैल्यू निकालनी है अगर, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 11 माइनस 5, उसे आधा कर दो, तो 11 में से 5 गया 6, और 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है भाई, अब इसका रेशियो क्या आएगा, क्या आ गया 8:3। ठीक है भाई, ये आ गया शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। ठीक है भाई, अब देखो क्या आंसर है, 4th इज करेक्ट है इसका। ठीक है, 4th इज करेक्ट है। ठीक है, इस सर्च करने में आपको सवाल। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेती है। ठीक है, धारा का वेग कितना है भाई, देखो ये सवाल भी बहुत अच्छा है। देखो शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल इतनी है, तो मतलब x की वैल्यू गिवन है। ये जो लैंड है ना, इससे हमें पता चल गई कि हमें x की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ठीक है, देखो धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह से 3 गुना समय लेती है। देखो धारा की दिशा में अपॉन धारा के विपरीत, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो फिर से पीछे देखा है आपने। धारा के विपरीत समय कितना ले रही है, 1/3 मतलब कि 1/3। ठीक है, ये चाल का मतलब कि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल का रेशियो दिया हुआ है समय का। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, धारा की दिशा तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1/3। ठीक है, ये समय का रेशियो है। ठीक है भाई, अब देखो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, x प्लस वाई, ठीक है, और x माइनस वाई। ठीक है, समय का रेशियो है ये, तो समय क्या है 1/3, और चाल का रेशियो क्या आ जाएगा, समय का उल्टा हो जाएगा, तो 3:1। ठीक है भाई, उल्टा हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई क्या है 3। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, तो इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस वाई की वैल्यू है 1। ठीक है, इसको मानो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई, अब इनको सोल्व करो, x प्लस वाई प्लस और x माइनस वाई को। देखो भी कैसे सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। तो
आपको पता है x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर दोनों को जोड़ो 3 + 1 अपॉन 2, कितना हो गया ये 4 अपॉन 2 बराबर 1। ठीक है अभी किलोमीटर प्रति घंटे में है तो वैल्यू के रेशियो में, अभी वैल्यू रेशियो में है अभी ये। ठीक है और y की देखो, y क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ बट्टे 2। ठीक है तो 2 काटो, क्या हो गया भाई, ऊपर तो 2 आएगा ना यार, क्या 2 दूनी 4 होता है ना, ये तो 2 आएगा यार, मैं भी क्या कर देता हूँ, ऐसा कोई नहीं करता है अभी। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अब शांत जल में नाव की चाल का रेशियो क्या है, रेशियो में जो वैल्यू आई है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का जो वेग है वो आया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पीछे देखो सवाल में आपको क्या वैल्यू गिवन है वो चीज़ देखो भाई। अब देखो दिखाता हूँ आपको कुछ, शांत जल में नाव की चाल मतलब कि x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो दी हुई है आपको 9 सही 1/3 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है जो x की वैल्यू गिवन है ना, मतलब कि मैं कह सकता हूँ जो इसकी वैल्यू गिवन है, जो इसकी वैल्यू गिवन है वो क्या है, 2 की वैल्यू गिवन है 9 सही 1/3। ठीक है ये वैल्यू गिवन है इसकी। ठीक है अब इसको सोल्व करो तो 3 एकम 3 9 3 27 1 28। ठीक है इसको सोल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से, तो चाहे आप इसको यहाँ से काट लो, 2 एकम 2 2 चौक 8 14/3। ठीक है 1 की वैल्यू आ गई 14/3। क्या पूछ रहा है अब, बस मुझे आप ये वो बता दो क्या पूछ रहा है, धारा का वेग पूछ रहा है, मतलब कि y की वैल्यू पूछ रहा है, तो y की वैल्यू निकाल दो, तो आसान सा हो गया है। देखो कैसे निकालेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू y का की जो वैल्यू आई है वो क्या है 1। ठीक है तो y बराबर 14/3 गुना 1। ठीक है जो 14/3। ठीक है अब इसको काटो तो 3 चौक 12 3 चौक 12। ठीक है पॉइंट लगा लिया तो 2 बचा, पॉइंट लगा 0 ताल 3 छिंग 18, मतलब कि 4.6 किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी स्पीड है। ठीक है भाई धारा की है किसी में 4.6, तो सेकंड इज करेक्ट है भाई इसका। ठीक है भाई इस तरह से करना है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है तथा वहाँ से वापस 7 सही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाता है। ठीक है शांत जल में तैराक की चाल कितनी है, मैं देखो इस सवाल को देखो, ये तो बहुत ही आसान है। क्या है, एक तैराक धारा के विरुद्ध, तो x माइनस वाई दूरी बट्टे समय का, समय आपको पता ही है, दूरी बट्टे समय, तो ये 3 दूरी कितनी है 3/4 किलोमीटर। ठीक है समय कितना है, समय है 11 सही 1/4। ठीक है भाई इसको सिंप्लीफाइड करो तो 3/4। ठीक है तो ये हो गया यहाँ पे 4 11 चौक 44 45। ठीक है 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए, क्योंकि ये है किलोमीटर में। ठीक है नीचे है मिनट में, मिनट को किलोमीटर में बदलने के लिए 60 की कर देंगे इसमें भाग। ठीक है भाई 60 का कर दिया मैंने भाग, यहाँ पे ये बदल गया घंटे में, अब तो घंटे में हो गया हावर में। ठीक है अब चाहे 4 से 4 काट दो, 15 × 3 45 और 15 चौके 60। ठीक है अब इस 3 से इस 3 को भी काट दो, तो बचा क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई मैं आपको एक चीज़ को समझा देता हूँ, काटना पीटना कैसे होता है। ठीक है इस चीज़ को समझ लो, अगर आपने ये चीज़ें समझ लेना तो आप बहुत कुछ सीखोगे। भाई देखो कैसे काटते हैं, ये 3/4 था। ठीक है नीचे था क्या था 45 45 डिवाइडेड बाई 60 ये था। ठीक है आपके पास 2 कंडीशन होती हैं, या तो आप इनको ऊपर ले जाओ यहाँ पे। ठीक है क्योंकि सबसे नीचे वाले की गुना सबसे ऊपर वाले की गुना सबसे नीचे वाले के साथ होती है। ठीक है और बीच वालों की गुना एक साथ होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस।
ठीक है। अब देखो 3 गुना 4 गुना 60, 4 गुना 45, ठीक है भाई। 4 से 4 गया, ठीक है। अब इसको काटो तो ये हो गया 15 चौके 60 और 15 × 45 और 3 एकम 3, ठीक है। और जिस तरह से मैंने काटा है ना ये, इस तरह से काटने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस, ठीक है। आप भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये काटना पीटना, ठीक है। बस के लिए प्रैक्टिस करना, अच्छी तरह से सीख जाओगे आप भी यार। 4 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई धारा के विरुद्ध नाव की चाल, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आगे कह रहा है तो वहाँ से वापस मतलब कि x + y वापस 7 सही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाता है, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस सेम है, 3/4 किलोमीटर ये डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे भी किलोमीटर लिख लो, अच्छा लगता है किलोमीटर लिखा हुआ, ठीक है। तो और समय कितना है 7 सही 1/2 मिनट, ठीक है। पहले इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं मिनट को घंटे बदलना। तो ये 7 यहाँ पे 2 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। घंटे को मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का भाग करा, ठीक है। तो मैंने ये अब काटना पीटना करता हूँ मैं इसका, तो ये 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 4 से 4 गया तो ये आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देना है, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा निकल के, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई निकल के, देखो वो है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और x + y की वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या है 6 किलोमीटर घंटा, ठीक है भाई। x की वैल्यू निकालनी है तो निकालो, दोनों को जोड़ो, 6 + 4 आधा कर दो, ठीक है भाई। 6 4 10 10 काटो तो ये हो गया यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। ये जो ना ऐसे क्वेश्चंस में आपको पीछे कई करा चुका हूँ, ठीक है। आपको जो है ना ये क्वेश्चन तो आपके लिए था, लेकिन मैंने फिर भी सोल्व कर दिया यार। कभी आप ये बोलोगे यार सोल्व नहीं करते, ठीक है भाई, इसलिए मैंने इसको भी सोल्व कर दिया। नहीं, ये क्वेश्चन तो आपके लिए लाया था मैं, आपको सोल्व करना था ये, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू 6 - 4/2, ठीक है भाई। 6 में से 4 गया 2, ठीक है। 2 से 2 काट दिया, क्या बचा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। ये जो x है ये क्या है, ये है शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है। और ये y क्या है, ये है भाई धारा की चाल, इसको बोलते हैं हम धारा की चाल, ठीक है भाई। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है या नहीं है वो बताओ मुझे फिर। शांत जल में तैराक की चाल क्या ये में निकल के, शांत मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर इसका भी, ठीक है। इस तरह से करने हैं भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है, ठीक है। यदि वह धारा की दिशा में जितना समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, धारा की गति कितनी है। भाई देखो ये वाला सवाल अच्छा है, इस सवाल को मैं बोलूँगा अच्छा, ठीक है। देखो भाई देखो जैसे मैंने माना ये धारा की दिशा में जाने में लेता है t समय, t1 समय, ठीक है। धारा के विपरीत आने में ले रहा है t2 समय, ठीक है। टोटल समय जो ले रहा है t1 + t1 बनाना यार, क्या बना देता हूँ मैं, t1 + t2 = t, ठीक है। कितना दे रखा है ये 14 घंटे, मतलब कि देखो क्या कह रहा है, फिर से देखो। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। कहने का मतलब ये है कि जो इसमें t1 है, मतलब कि जो t1 है वो क्या है, t1 = 48
ठीक है, धारा की दिशा में तो x प्लस वाई, ठीक है, और T2 क्या है, धारा के विपरीत 48/x माइनस वाई, ठीक है। T1 प्लस T2 दिया हुआ क्या है, इसमें हमें T1 प्लस T2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 घंटे, मतलब नहीं 14 घंटे, 14 घंटे का समय। फ्रेंड्स देखो क्या कह रहा है, ये है भी, ये सवाल रियल में अच्छा सवाल है ये वाला जो है। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। कहने का मतलब यह है कि जाने में जो T1 समय ले रहा है, आने में T2 समय ले रहा है, और T1 प्लस T2 बराबर दे रखा है T की वैल्यू दे रखी है 14 घंटे, ठीक है। T की वैल्यू है 14 घंटे, ठीक है। T की वैल्यू 14 घंटे है, तो T1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल होती है x माइनस वाई, ठीक है। तो T1 और T2 की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है, बस केवल आपको यहाँ पे पुट करो, पहले तो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ये आपकी बनेगी इक्वेशन फर्स्ट, करो। तो ये मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो करो वैल्यू पुट यहाँ पे, ये 40, भाई देखो यार कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, 48/x प्लस वाई, ठीक है भाई, 48x माइनस वाई बराबर दे रखा है 14 घंटे, ठीक है भाई। इसे बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, देखो भी इसे बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है हमारी ये। अब देखो अब क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है ये, यदि वह धारा की दिशा में जितना समय, अगर वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, उतनी ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। भाई देखो ये जो इक्वेशन दिया है ना, मतलब ये जो कंडीशन दी है इसने, ये वाली, ये रेशियो की कंडीशन है। यहाँ पे आके हमें देखो ये जो कंडीशन दी हुई है, इसे देखो पहले,